नहीं, ये सब कैसे हो गया? क्या हो गया? क्या बात है चिन्नू, क्या हुआ? मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। किसे जान से मार डालोगे चिन्नू? क्या बात कर रहे हो? उन्हें दोनों को, साबिर बाबा जिसमें से एक ने मेरे इलाके पे हाथ डाला और दूसरे ने मेरे यकीन, मेरी मोहब्बत, मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। कौन? विकी और लच्छो, साबिर बाबा, लच्छो, वो लच्छो जो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थी, वो नागन जो मेरे मोहब्बत का इंतजार न करके दौलत के चौखट में झुक गई। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ धोखा हुआ है। लच्छो ऐसी हो ही नहीं सकती। लोगों का कहा और कानों का सुना धोखा हो सकता है साबिर बाबा, लेकिन आंखों का देखा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लच्छो लक्ष्मी देवी बनकर विकी के शानदार बंगले में रह रही है, उसका सर अपनी गोद में लेकर उसे पानी पिला रही है और करीब खड़ा बच्चा उसे मां कह के बुला रहा है। ये सब किस लिए साबिर बाबा? ये सब किस लिए? उसकी दौलत के लिए, उस पैसे के लिए जिसे मैं चाहूं तो अपने एक ही ठोकर से पैदा कर सकता हूं। तेरे विचार इतने घटिया हो सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने लच्छो पे शक किया, वो लच्छो जिसकी बदनसीब जिंदगी में कोई खुशी है तो तू है। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। की चादर जब आग पे से हटती है तो इंसान को भगवान के रूप में भी शैतान नजर आता है। आखिर बात क्या है? इतनी गर्मा गर्मी क्यों? कुछ नहीं बाबा, जेल की सलाखों के पीछे रहकर इसके दिमाग को भी जंग लग गया है। सारा मोहल्ला जानता है कि मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और 1 महीने में मैं 5 साल की बच्चे की माँ भी बन गई। लेकिन तुम वहाँ पहुँच कैसे गई लच्छो? इसकी जली कटी सुनने और ये देखने के लिए कि इससे अपनी लच्छो पर कितना भरोसा है। भरोसे की बात कर रही है तू? न जाने मैं कैसे वहां से चला आया, वरना माँ कसम या वहीं जान दे देता या ले लेता। हाँ हाँ ले ले, मेरी जान बुझा ले अपनी प्यास। चिन्नू सब कुछ करना, लेकिन मुझ पे शक नहीं करना, वरना तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। तू जब तक ठंडे दिमाग से सोचने की आदत नहीं डालता, हमेशा उलझन दलदल में गिरफ्तार रहेगा। लच्छो, क्या सोच रही है? जेल में मेरी याद आती थी। उसके सिवाय और बात था ही क्या? अच्छा ये तो बता, तू विकी क्या कैसे पहुंच गई? उसके एहसान की वजह से। उसने माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ रुपए दिए थे, वरना भगवान न करता माँ। उसकी दिलेरी की कदर तो मैं करता ही था। तुम्हारी मदद की, ये जानकर उसकी इज्जत मेरी नजरों में और भी बढ़ गई। लेकिन तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? तुम क्यों उससे लड़ने गए थे? लड़ाई तो मर्दानगी से शुरू हुई थी, लेकिन अब बात उसूल की बन गई है। खैर, तू विकी के सारे पैसे दे दे और गांव वापस लौटा। मां कसम, तेरे बगैर मोहल्ला बिल्कुल सुना सुना लगता है। मुझे भी मालूम है, मेरा भी वहां मन नहीं लगता। मगर तुझे कैसे समझाऊं, बात पैसे की नहीं है। तो? अरे पानी आ रहा है, चलो यहाँ से। बैठ नहीं। अरे मगर वो बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है। ले बेटे, खा ले। नहीं खाऊंगा। बंटी, मम्मी, मम्मी तुम कहाँ गई थी? क्या बात है बंटी? कौन से ऐसे रिश्तेदार थे तुम्हारे वहाँ जिनके पास जाकर तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे बिना इस बच्चे का क्या हाल होगा? बाबूजी, कान खोलकर सुन लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बंटी को तुमसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। तुम क्या चाहती हो कि तुम आवारागर्दी करती रहो और तुम्हें कुछ खाना जाए? विक्रम सेठ, माँ कसम ये शब्द आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला। तुम कौन होते बोलने वाले? क्या हक है तुम्हारा मुझ पर? हाँ हाँ मेरा हक है तुम पर। तुम मेरी खैर लच्छो, मेरे इस घर की मेरी अपनी एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम इस घर में रहकर सारा दिन इतनी रात तक बाहर नहीं रह सकती, समझी? अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर की बेइज्जती होती है तो मैं इस घर से इसी वक्त चली जाती हूँ। चलो माँ। तुझे क्या हो गया लच्छू? ये नहीं माँ तू चल, हमारी अपनी की तो कोई इज्जत है। मुझे बंटी। बंटी छोड़ दे, और जाने दे। क्या लगती है तुम्हारी? कौन सा रिश्ता है इसका इस घर से? पापा मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ जाने दे से। पापा मैं मम्मी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बंटी क्या काम है तुम्हें? भैया लाखों का माल आ रहा है, गेहूं, शक्कर, घी, दालें, ट्रक खचाखच भरा हुआ है। भैया एक तरफ तुम हो और एक तरफ बनवारी और उसके आदमी। माल कहीं रास्ते में गायब हो गया भैया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। तुम्हारा हार्ट फेल नहीं होगा सेठ,
एक ही तो मजबूत चीज है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल हीरालाल का माल आ रहा है और वो माल पुलिस की हिफाजत में सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। चलो। तुम मुझसे मना करो। शराब की बेहोशी और नोटों में जकड़ी हुई बदमाश की ताकत यह अच्छी तरह जान चुकी है कि उस ताकत से उसके ही गरीब भाइयों की भूख को लूटा जा रहा है। वैसे एक बात है छेलो, तुम डायलॉग अच्छे बोल रहे थे, लेकिन मजबूत बाजुओं को मजबूत विचारों का मिल जाना अच्छा नहीं होता। यही विचार कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये बाजू तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचे, अपने आप को इस खोटे धंधे से दूर कर दो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पुराने साथी होने के नाते तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम समझ सको बहुत अच्छा है। ये क्या है? संभालो इसे, तुम्हारे सब्जी काटने का काम आएगा। मैं तो तुम्हारे बनवारी सेठ से जरा दिल्लगी कर रहा था। दिल्लगी? हाँ बिल्कुल सेठ। अरे तुम ठहरे साहूकार लोग और हम ठहरे बदमाश लोग। अरे हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो बिल्कुल भगवान और भक्त का है। इतनी आसानी से कभी टूट सकता है क्या? और तू छूट सकता है क्या मुझसे? खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। हाँ, शुक्रिया देवी जी। इतने आदमियों के लिए बोतल की नहीं, एक छोटी सी पिस्तौल की जरूरत थी। एक छोटी सी पिस्तौल की जिसके सामने बनवारी भी चूहा नजर आने लगा। हाँ तो अपने चमचे प्यादों से कह दो बनवारी कि अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का सारा खून बियर की झाग की तरह बाहर निकाल दूंगा, समझे? चलो, एक बात याद रखना, यह खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बनवारी, सस्ते खेल खेलने का मैं भी आदी नहीं हूं बेटा, समझे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं हो सकता? विक्की हर तूफान से अकेले खेलने का आदी है, समझे? अब हमें छेनो दादा ने जगा दिया है उस्ताद। हम अपने गरीब भाइयों की रोटी नहीं छीन सकते। उस वक्त तुम्हारे दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी क्यों नहीं जागी थी? जब तुम लोग भूखे फुटपाथ पर तड़प रहे थे और मैंने तुम लोगों को सहारा दिया था, रोटी दी थी। लेकिन उस्ताद, बकवास बंद करो। शेरो, ट्रक की चाबी। माल मैं लेके जाऊंगा। बनवारी के कुत्तों, पुलिस की वर्दी में आ गए तुम लोग।
वरना 20 की गोलियां तुम्हें छन्नी कर देंगी। देखिए, ये जिद तुम्हारी मौत भी बन सकती है। मैं कहता हूं रुक जाओ।